तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने कॉन्टिन्यूटी के ऊपर 29 क्वेश्चन कराए थे विच वाज बेस्ड ऑन टाइप 1 और उसी पर्टिकुलर लेक्चर में बेटा 3 या 4 क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज 5.1 में लास्ट 4 क्वेश्चंस हैं वो मैंने ओवरलुक कर दिए थे। तो उन क्वेश्चंस को पहले फिनिश ऑफ करके, मतलब वो भी टाइप 1 का ही पार्ट है, जो लास्ट के 4 क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी से, उनको पहले ओवर करने के बाद विल मूव टू द टाइप 2। ठीक है, तो चलिए पहले वो 4 क्वेश्चंस देखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 30 है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग मतलब एक्सरसाइज 5.1 ऑफ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। क्लियर है? चलिए देखिए कैसे करेंगे। कहता है शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हमें क्या देखना है कि ये जो फंक्शन है ना ये कैसे हो, कॉन्टिन्यूअस हो। हमें ये चेक करना है कि चेक करके बताओ क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फिर इनकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। एक ही बात है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन या शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। और इस बार अगर शो दैट लिख दिया ना तो इस बात का मतलब है ये कॉन्टिन्यूअस क्यों है, बस आपको शो करके दिखाने हैं। 100% दे आर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, शो कैसे करेंगे देखिए, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में ही कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, मेरे पास अगर कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, तो अगर मैं इंडिविजुअली एफ एंड जी को कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दूं तो इनसे होने वाला सम या इनकी डिडक्शन या इनकी मल्टीप्लिकेशन वो भी सब कॉन्टिन्यूअस होंगे। और सर एफ अपॉन जी, एफ ओ जी या जी ओ एफ ये सब भी कॉन्टिन्यूअस होंगे, या के टाइम्स एफ, के टाइम्स जी ये भी सब कॉन्टिन्यूअस होंगे, है ना। अगर मैं इंडिविजुअल को कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दूं तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, कॉन्टिन्यूअस कहलाएंगे। और इनको हम कंपोजिट फंक्शंस भी बोलते हैं, है ना। तो देखिए करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये जो फंक्शन है इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 2 भागों में। जैसे मैंने क्या, लेट जी ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स मैंने लिया, पहले मैंने ट्रिगो लिया, ट्रिगो कॉस। सर लेकिन ट्रिगो लिया है तो कॉस के साथ एंगल तो चाहिए, मैंने एक्स लगा दिया। ध्यान से समझना मेरी बात को। अब मैंने यहां पर भी लेट किया एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स मैंने क्या लिया बेटा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एच ऑफ एक्स मैंने क्या लिया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं जानता हूं, सर हम एच ऑफ एक्स को भी इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा दूर लिख देता हूं मैं, एंड एच ऑफ एक्स मैंने क्या लिया, एक्स स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। देखिए जी ऑफ एक्स मेरे पास ये है, एच ऑफ एक्स मेरे पास ये है। अगर मैं इंडिविजुअली इसको प्रूव कर दूं ये कॉन्टिन्यूअस है, सेम वे इसको, तो मैं इनसे कंपोजिट फंक्शन की सहायता से फंक्शन को भी प्रूव कर सकता हूं ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसा आप जानते हो cos x, बिकॉज इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बिकॉज इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या फिर डोमेन पर, अपनी डोमेन कोसाइन की डोमेन पर ये फंक्शन पक्का कॉन्टिन्यूअस होगा ना, मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, लेकिन सर हमें ऐसे नहीं, हमारे को तो वैसे भी प्रूव करके दिखाना है। कैसे? फंक्शन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो सर यहां पर तो कोई रियल नंबर नाम की चीज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, लेट करता हूं सी बी एनी रियल नंबर। लेट किया मैंने क्या, सी बी एनी रियल नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले फंक्शन देखेंगे एट एक्स इक्वल टू सी, एट एक्स इक्वल टू सी, एफ ऑफ सी मेरे पास क्या आ जाएगा, कोसाइन ऑफ सी। अब मैं क्या करूंगा सर, एल एच एल को चेक करूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव पर मेरा फंक्शन क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव पर फंक्शन क्या है सर मेरा, अच्छा मेरे पास एफ एक्स नहीं है, यहां पर जी लिया है मैंने, राइट। जी ऑफ एक्स क्या है सर, कोसाइन एक्स। अब मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा x इज इक्वल टू सी माइनस एच, इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x की जगह पर c माइनस एच, बिकॉज इट इज नॉट गिविंग 0/0 फॉर्म, तो हम बोलेंगे ऑन टेकिंग लिमिट इट बिकम्स cos c। ठीक है, सेम वे मैं RHL को चेक करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव पर फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन है सर g ऑफ x, यही तो है फंक्शन सर बार बार। तो लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव पर फंक्शन क्या है, कोसाइन x। अब मैं फिर से इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, c प्लस एच इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c प्लस एच, अगेन इट इज नॉट गिविंग 0/0 फॉर्म, तो हेंस ऑन टेकिंग लिमिट्स क्या आ जाएगा बेटा, cos c आ जाएगा। तो देखो सर तीनों तरफ से आप चेक करो, बिकॉज मैं क्या लिख सकता हूं, एफ सी नहीं, यहां पर भी
g ऑफ c है ना, फंक्शन ऑफ c इस तरह से है, बिकॉज g ऑफ x लिख लो या g ऑफ c लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, g ऑफ x लिख लो, चलो, इज इक्वल टू f ऑफ इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कौन सी लिमिट आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर पर। देखिए एक्स स्क्वायर पर हम किस तरह करेंगे, बिकॉज मैं पहले लिखता हूं इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, और मैंने बताया था पॉलिनोमियल फंक्शंस को आप विदाउट लिफ्टिंग अ पेन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देयरफॉर इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब हम क्या करें सर, अब इसको भी, क्योंकि यहां पर मैं एक रियल नंबर को लेट कर लेता हूं, लेट c बी एनी रियल नंबर, c बी एनी रियल नंबर, क्लियर है बेटा। अब हम क्या करें सर, फिर से वही चीज करेंगे, एट x इक्वल टू c, फंक्शन ऑफ c क्या होगा मेरे पास, सी स्क्वायर होगा ना। तो सर एक तो हमने प्रूव कर दिया, अब LHL की बारी है, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव पर मेरा फंक्शन मतलब h ऑफ x क्या है, तो लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव पर फंक्शन सर यही है मेरे पास, तो एक ही फंक्शन है, डेफिनेशन एक ही है। तो मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल्स टू c माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर मैं रखने वाला हूं c माइनस h स्क्वायर सर, बिकॉज इट इज नॉट गिविंग 0 by 0 फॉर्म, तो ऑन टेकिंग लिमिट्स आंसर आएगा c स्क्वायर, देख लो ये भी c स्क्वायर ये भी c। इसी तरह से मैं राइट हैंड लिमिट पर काम करूंगा, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव पर मेरा फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव पर सर फंक्शन है x स्क्वायर, तो क्या करूंगा, पुट करूंगा x इज इक्वल टू c प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा सर, c प्लस h होल स्क्वायर, अगेन इट इज नॉट गिविंग 0 by 0 फॉर्म, तो ऑन टेकिंग लिमिट्स कितना आ जाएगा, ये c स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। तो अब मैं फिर से इसको भी क्या लिखूंगा, बिकॉज h ऑफ x इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो मेरे पास एक बात समझ में आई मेरे को, क्या कि दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गए, है ना। मैं क्या लिख सकता हूं, बिकॉज f एंड g आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो देखिए अब एक चीज और सर, अभी मेरे पास ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गए एट x इक्वल्स टू c, है ना, बिकॉज, या फिर आप यहां लिख ले, बिकॉज इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू c, है ना, यहां भी लिख लें, बिकॉज इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर c, है ना। तो अब हम क्या लिखते थे, देयरफॉर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हम क्या लिखते थे, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेम वे देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सर ये बात तो समझ में आ गई कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कर दिया हमने सभी x के लिए जो x रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, इसी तरह से ये भी। लेकिन सर अभी भी क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, सर वो तो नहीं लिख सकते। तो हम इसको देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना, इसी को कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। बेटा देखिए ध्यान से देखिएगा, चेन रूल में मैंने आपको बताया था जब हम डिफरेंशिएशन करते थे ना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, चेन रूल में, डिफरेंशिएशन में, डेरिवेटिव में मैंने बताया था जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले मैक्रो फंक्शन मतलब बाहर वाले का कोस का करते हैं, फिर हम एंगल पर जाते हैं, राइट। पहले हम किसका करते हैं, बाहर वाला कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर अंदर कौन है, अलजेब्रिक। तो इसी तरह से आपने काम करना होता है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो मैक्रो फंक्शन है ना, जो बड़े वाला फंक्शन है वो कोस है, यहां पर बड़ा फंक्शन कौन है, कोस, कोस अकेला नहीं एक्स के साथ। दूसरा फंक्शन जो है वो कौन है, छोटा फंक्शन एक्स स्क्वायर, मतलब कोस का एंगल है, क्लियर है इतनी बात। अब देखिए मेरे को इन दोनों से ये फंक्शन बनाना है, मेरे को, मैंने इंडिविजुअल तो प्रूव कर दिया लेकिन कोस एक्स स्क्वायर को तो प्रूव नहीं किया ना अभी, उनको प्रूव, उसको बना के लाना है। पहले मैंने कैसे बनाना है, सबसे पहले मेरे पास कोस एक्स मैक्रो फंक्शन है, वो क्या माना था मैंने, जी, तो आप लिखेंगे क्या, सबसे पहले जी को लिखेंगे, मतलब जो मैक्रो फंक्शन है, जो सबसे बड़ा फंक्शन है, जो बाहर की तरफ बैठा है, पहले उसको लिखेंगे जी, ठीक है। ओ उसका ओ लगाएंगे, फिर छोटे वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना है, एच,
तो h लिखेंगे, और वेरिएबल जो है मेरे पास x है, g ऑफ h x। तो इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूं, g ऑफ h x। सर ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है इतनी बात। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये एच एक्स की वैल्यू मेरे को मालूम है, एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है सर, एच ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो जी के अंदर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। क्लियर है इतनी बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर यहां पर एक्स है तो यहां पर एक्स है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, चेक करो, ये एक्स है तो ये एक्स है। अगर यहां साइन एक्स होगा तो यहां भी कोस के बाद ब्रैकेट में साइन एक्स होगा, यहां एक्स क्यूब होगा तो यहां एक्स क्यूब होगा ना। अगर यहां एक्स स्क्वायर होगा तो यहां क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही तो होगा। तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा सर, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये कौन है कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, सर यही तो फंक्शन है। तो देखो मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दीज टू फंक्शंस, इन दोनों की सहायता से मैंने अपना फंक्शन बना दिया। ठीक है, यही बात समझनी है, इसको रट्टा नहीं मारना हर बार जी ओ एच, कभी एच ओ जी भी लिखना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि बाहर कौन बैठा है, कोस, तो मैं पहले कोस को लूंगा, और फिर अंदर कौन बैठा है, एच वाला फंक्शन जो मैंने लेट किया था वो एक्स स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, जी ओ एच। क्लियर है, तो जी ऑफ एच एक्स में लिख सकता हूं, फिर मैंने एच एक्स की वैल्यू रखी, फिर मेरे को पता लगा यहां पर जी एक्स किसके इक्वल था, कॉस एक्स के। तो अगर एक्स स्क्वायर यहां रख दूं तो यहां क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर फंक्शन। ठीक है, तो देयरफॉर आप लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर जी एंड एच आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x belongs to R। ठीक है, implies that GOH is continuous for all x belongs to R, है ना। क्या किया मैंने पहले इंडिविजुअल फंक्शंस को कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दिया था, g एंड h को। ठीक है, अगर आपको ये लाइन यहां पर नहीं लिखनी तो चाहे आप इसको हटा भी सकते हो। इस लाइन को मैं आपको बताऊं, बार बार डुप्लीकेशन करने की भी जरूरत नहीं है, बस इतना लिखने के बाद आप इसको यहां ना लिखें। इस तरह के क्वेश्चन में आप कैसे लिखें, इतना दिखाने के बाद सीधा दिखाएं, बिकॉज g एंड h आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। उसके बाद क्या लिखें, GOH, इसको भी हमने क्या दिखाया, कॉन्टिन्यूअस दिखाया ना, दोनों को मिला के। तो देयर बाय f of x is continuous for all x belongs to R। this is your final answer। क्लियर है, लिख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कर लो इसको बेटा। 31 फंक्शन क्या है, मॉड्यूलस ऑफ cos x। फंक्शन क्या है बेटा, मॉड्यूलस ऑफ cos x, है ना। अब ध्यान से देखना सर, इसको भी मैं ब्रेक कर सकता हूं। इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, एक तो मैंने ले लिया cos x, है ना, एक मैंने क्या लिया cos x, और एक और फंक्शन लेते हैं h of x, एंड लगा के यहां पर वो ले लेते हैं मैंने मॉड्यूलस x। ठीक है, मैं इसको इस तरह से ब्रेक कर सकता हूं। ठीक है, अब सर मैं जानता हूं मुझे cos x को इंडिविजुअली क्या दिखाना है, कॉन्टिन्यूअस, वो मैं दिखा चुका हूं, लास्ट क्वेश्चन में भी दिखाया। अब मॉड्यूलस x की बारी है। सर मॉड्यूलस x को बेटा देखो ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आप मॉड्यूलस से डायरेक्ट भी काम कर सकते हो, लेकिन मॉड्यूलस x में एक क्वेश्चन दिया था मैंने, f of x मॉड्यूलस x ओवर x, और एक था 0 इज इक्वल टू 0 व्हेन इट इज नॉट इक्वल टू 0, समथिंग लाइक इस तरह का ही कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान से देखना, जब ये x 0 होगा, जब ये इस तरह से था ये कि जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा या x इक्वल टू 0 होगा तो ये होगा। तो मैंने यहां पर इसको डायरेक्ट करा दिया था, क्यों, क्योंकि मेरे को जो है ना इसके जहां पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है वो क्रिटिकल पॉइंट्स पता थे। लेकिन अगर क्रिटिकल पॉइंट नहीं पता होते हैं ना तो डायरेक्ट काम नहीं करना चाहिए। कैसे करें, आप पहले इसको रीडिफाइन करें। रीडिफाइन से भी पहले अगर मैं एक बात कहूं, बिकॉज इट इज अ मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस है ना, which is a continuous in its domain। बताया था मैंने, अपनी डोमेन में क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रख लो आप, आंसर मिलेगा आपको। तो ये तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना। और आप देखिए, आपको एक बात पता लग चुकी है, सर कॉस तो पक्का कॉन्टिन्यूअस होता है, मेरे को पता है अपने डोमेन में, और सर मॉड्यूलस भी होता है, तो ये तो पक्का है कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होने वाला है। लेकिन हम सिर्फ प्रूव करना सीख रहे हैं। तो अब आप देखिए, मैं अगर इसको रीडिफाइन करूं, मैंने क्या कहा, रीडेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन कैसे लिख सकता हूं। फंक्शन मेरे पास ये है, देखिए, या तो x 0 के इक्वल हो, या x 0 से बड़ा हो, या x 0 से
छोटा हो। अगर x 0 है तो अगर मैं x को यहां 0 रख दूं तो आंसर क्या आएगा 0। तो सर मॉड की जरूरत नहीं पड़ रही, तो मैं डायरेक्ट x लिख सकता हूं। चेक करो, अगर x 0 से बड़ा है, अगर मैंने 1 रख दिया तो भी मुझे मोड की जरूरत नहीं पड़ी, तो भी आंसर x आएगा। यहां से भी 1 आएगा, यहां से भी 1 आएगा, सेम आंसर आ रहा है। चेक करो, मुझे मोड की जरूरत अभी तक नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैंने 0 से छोटा रख दिया, मीनिंग -1, तो आंसर तो पॉजिटिव 1 आ रहा है। यहां से पॉजिटिव 1 आ रहा है, तो मैं यहां पर खाली x ले लूंगा, तो यहां पर क्या आ रहा है -1। तो सर ये आंसर तो गलत आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन है। अब ठीक है, नेगेटिव x। तो अब आप देखिए ट्रिपल डेफिनेशन फंक्शन बना दिया मैंने, राइट। अब इसको डबल भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम है और इक्वल टू और ग्रेटर। तो मैं एक काम करता हूं, इसको मर्ज कर देता हूं और इसको हटा देता हूं। चेक करो, अब ये डबल डेफिनेशन फंक्शन बन गया मेरे पास। क्लियर है। अब मैं ये एट x इक्वल टू c चेक नहीं करूंगा जैसे मैंने इनको चेक किया था। तो एक बात समझने की है, मैं मोड के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकता हूं। कैसे निकाल दिया सर? जब मैं ये अंदर वाला ना x, इसको क्या रख देता हूं 0, तो यहां पर ये ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है कहां पर? 0 पर। तो 0 पर मैंने ब्रेक कर दिया। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, यहां पर मैं पुट लिख देता हूं, पुट x इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, फंक्शन क्या है मेरे पास, h ऑफ x है ना, h ऑफ x एट x इक्वल टू 0 है ना। मैं यहां पर फंक्शन में क्या रखता हूं, इक्वल। x किसके इक्वल है? 0 के। x 0 के इक्वल है, तो आंसर क्या है x। तो अगर मैंने 0 रख दिया तो ये क्या आ जाएगा 0। तो सर फंक्शन का तो काम हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 0 से छोटा सर फंक्शन है नेगेटिव x। तो पुट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर क्या रखोगे, नेगेटिव h माइनस ऑफ माइनस h। तो सर ऑन टेकिंग लिमिट्स ये भी कितना आ जाएगा 0 है ना। अब यहां पर से राइट हैंड लिमिट चेक कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, पर फंक्शन क्या है x। तो पुट क्या करोगे बेटा, x इज इक्वल टू 0 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0, x की जगह पर क्या रखना है 0 प्लस h मीनिंग h। तो h यहां पर, तो सर ऑन टेकिंग लिमिट्स ये भी 0 आ गया ना। तो आप फिर से क्या लिखेंगे, बिकॉज h ऑफ x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इतना लिख सकते हैं आप, ठीक है। दोनों जगह लिख दिया अब हमने। अब सर, अब इन दोनों की सहायता से मुझे कोई ऐसा कंपोजिट फंक्शन बनाना है जिससे f ऑफ x निकल के आ जाए। तो अब फिर से वही बात है, यहां पर जो मेन फंक्शन है, जो मैक्रो फंक्शन है, वो पहला कौन है सर? पहले पर तो मोड है, पहले मोड फंक्शन है। दूसरा क्या है, ट्रिगो। बात समझने की है, पहले कौन है, मोड। तो मोड को मैंने क्या लिया है h, तो मैं पहले लिखूंगा h ओ, है ना। अब जो अंदर वाला फंक्शन है वो कौन है, ट्रिगो। तो ट्रिगो बाद में, तो ट्रिगो क्या है, जी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में पूरा का पूरा फंक्शन है ना, x की टर्म्स में दिया हुआ है, तो x ले लेते हैं। तो यहां पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, h ऑफ g ऑफ x। अब मैं h gx की वैल्यू रख दो बेटा, gx की वैल्यू मेरे पास क्या है, कोसाइन x, मैं यहां लिख दूंगा कॉस x। अब ध्यान से देखना, यहां पर x है तो यहां भी x है, यहां 1 होगा तो मोड के अंदर 1 होगा, यहां 2 होगा तो मोड के अंदर 2 होगा, यहां x स्क्वायर होगा तो मोड के अंदर x स्क्वायर होगा। अगर यहां cos x होगा तो मोड के अंदर क्या होगा, cos x होगा। cos x है ना, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, मोड के अंदर cos x विच इज इक्वल टू f ऑफ x। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज g एंड h आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, ये प्रूव कर चुके हैं। तो देयरफॉर या इट इंप्लाइज HOG इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे फाइनल स्टेप पर, तो देयरफॉर या देयरबाय f of x is also continuous function for all x belongs to real number। क्लियर है, अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि बहुत कम पेपर में पूछे गए हैं, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे क्वेश्चन है। इट इज दी नेक्स्ट स्टेप जो आपने 12th के बाद भी सीखना है। रिलेशन एंड फंक्शन में मैं इस पर बहुत अच्छे से खुल के बात करूंगा कि ये GOF HOG कैसे आ जाते हैं, ठीक है। अभी आप समझने के लिए इतना ही काफी है। क्लियर है, लिख लें बेटा, एक आपका होमवर्क रहेगा, लिख लें आप इस क्वेश्चन को, आप अपने आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, ये 31 है, 32 दे रहा हूं मैं। फंक्शन है साइन ऑफ इस बार मॉड्यूलस x, ठीक है। ध्यान से देखना, करेंगे कैसे सर, इसमें इसको भी हम ब्रेक करेंगे। कैसे, एक फंक्शन मैंने लिया g ऑफ x, इसमें जो मेन फंक्शन है वो कौन है, पहला फंक्शन ट्रिगो, क्योंकि बाहर कौन है, ट्रिगो पहले है, तो साइन ऑफ x।
और दूसरे को मैं क्या लूंगा एच ऑफ एक्स, विच इज क्या है सर मॉड एक्स। ठीक है, तो सर मॉड एक्स को तो हमने अभी अभी किया है, मॉड एक्स को तो आप आराम से ये का ये लिखना है, यू का यू लिख देंगे आप, है ना, अपने आप करेंगे। लेकिन और सर जी ऑफ एक्स साइन एक्स, सर मेरे को तो पता है साइन एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर आप कहोगे प्रूव करना है तो बिल्कुल इसकी तरह से बस कॉस की जगह साइन लेके चलना है आपने, ये भी आप कर सकते हैं। अब मुद्दे की बात है कि सर ये दोनों मैंने क्या कर दिए प्रूव, कॉन्टिन्यूस है, इंडिविजुअल कॉन्टिन्यूस हो गए। अब मुझे इससे फंक्शन बनाना है, फिर से हम कंपोजिट फंक्शन का यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे सर, यहां पर मेरे पास दो फंक्शन है और जो मेरे पास फंक्शन में बैठा है ना वो ये है, जहां पर बाहर कौन है साइन, तो सर साइन वाला फंक्शन बाहर है, मतलब ये मैक्रो फंक्शन है, साइन वाला कौन है जी, तो मैं पहले लूंगा जी ऑफ। अब अंदर कौन बैठा है मॉड्यूलस एक्स, मॉड्यूलस एक्स का मतलब कौन सा फंक्शन है एच, और किसकी टर्म्स में एक्स की टर्म्स में, तो मैं कैसे लिखूंगा जी ऑफ एच ऑफ एक्स। क्लियर है इतनी बात। अब ध्यान से देखिएगा जी ऑफ एच ऑफ एक्स तो सर मॉड्यूलस एक्स है, चेक करो। ठीक है, ध्यान से देखना। अब अगर यहां पर मैं एक्स स्क्वायर रख दूं तो यहां एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां एक्स क्यूब रख दूं तो यहां एक्स क्यूब हो जाएगा, यहां एक्स की पावर 4 कर दूं तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, यहां माइनस एक्स कर दूं तो साइन के साथ माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, साइन एज इट इज रहेगा, एक्स चेंज होता जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैंने यहां मॉड्यूलस एक्स रख दिया तो साइन के साथ क्या आएगा सर, मॉड्यूलस एक्स ही तो आ जाएगा, साइन मॉड्यूलस एक्स। जी के साथ मुझे ब्रैकेट में रखना क्या है मॉड्यूलस एक्स देगा तो इधर क्या आएगा साइन ऑफ मॉड्यूलस एक्स, विच इज अगेन एफ ऑफ एक्स। यही आपने प्रूव करना है। फिर आप दोबारा यही लाइन लिखेंगे, बिकॉज जी एंड एच आर कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर जी ओ एच ऑफ एक्स is also continuous for all x belongs to R, thereby function is also continuous for all x belongs to R। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 एंड अकॉर्डिंग टू अस इट इज अगेन अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। ठीक है, इसके बाद टाइप 2 पर मूव करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। फंक्शन मेरे पास ये दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 1। मुझे क्या निकालना है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मुझे क्या निकालना है, इसके सभी पॉइंट जहां पर ये फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, ऑफ डिफाइंड बाय दिस फंक्शन। क्लियर है। तो सर या तो मैं इसको पूरे को एक ही बारी में खोल लूं, मैं रीडिफाइन कर लूं, या मैं तो ये भी जानता हूं कि इसको एक फंक्शन ले लो, इसको एक फंक्शन ले लो और अलग अलग इनको कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दो। तो बिकॉज थ्योरम क्या कहती है, दिस प्लस दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, दिस माइनस, यहां तो माइनस ही चाहिए सर। क्लियर है। तो मैं क्या करता हूं, लेट करता हूं, इजी रहेगा मेरे लिए वो करना। हो तो वैसे भी जाएगा कि मैं इसको एक ही बारी में लेके चलूं, लेकिन आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। जी ऑफ एक्स और यहां क्या करेंगे एच ऑफ एक्स, क्या है मेरे पास x प्लस 1। देखिए बेटा अभी अभी मैंने आपको बताया था इसको तो करने का तरीका, यहां पर आप लिख सकते हैं बिकॉज मॉड्यूलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस in its domain or for all x belongs to R, तो hence this function is continuous। ये फंक्शन कैसा होगा सर, कॉन्टिन्यूअस होगा। बट सर हमें ऐसे तो नहीं दिखाना चाहते, हम क्या करेंगे, हम इसको रीडिफाइन करेंगे। रीडिफाइन करने के लिए मैंने क्या बताया, फर्स्ट स्टेप क्या है, x को क्या रख दो, 0 के इक्वल रख दो। बेटा 0 रखने का मतलब ये है कि फंक्शन 0 कब आ रहा है, यानी कि इसका टर्निंग पॉइंट ढूंढ रहा हूं मैं, क्रिटिकल पॉइंट। अगर मैं x को 0 रख दूं तो ये फंक्शन 0 बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं सर, इसको रीडिफाइन करते हैं। g ऑफ x, फिर से देखिएगा मैं इसको दो ही बारी में कर दूंगा, x इज स्मॉलर देन 0 या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी अभी हमने करा था ये, अगर x 0 से छोटा है तो ये चाहिए नेगेटिव x, अगर x 0 है 0 से बड़ा है तब ये ऐसे भी काम कर रहा है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, एट x इक्वल्स टू 0, g ऑफ x मेरे पास क्या होगा सर, x 0 कब है, x 0 जब है जब फंक्शन की डेफिनेशन x है, तो जब मैंने 0 रखा तो आंसर क्या आएगा 0। एक बात क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और यहां से भी लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। बेटे आप अच्छे से जानते हो ये फंक्शन सही आएगा, यहां से भी 0 आएगा, यहां से भी 0 आएगा। ये मैं करा चुका हूं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही, है ना, मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी बताया था आपको, ये कर लेंगे आप। ठीक है। तो आप देयरफॉर फाइनल क्या लिखेंगे, बिकॉज या देयरफॉर फंक्शन बराबर है LHL के, बराबर है राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, आपने ये कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दिया। अब इसको बताता हूं, देखिए ये पूरा करेंगे हम। अभी मैंने बताया कि इट इज अ मॉड्यूलस फंक्शन, आप क्या लिखेंगे, बिकॉज फंक्शन इज अ मॉड्यूलस
फंक्शन, तो देयरफॉर इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब हम क्या करें सर, अब हम जानते हैं मेरे को ये रीडिफाइन करना है। रीडिफाइन करने के लिए मैंने कहा जो अंदर है उसको जीरो के इक्वल रख दो, तो उससे एक्स आपके पास ऐसा आ जाएगा जहां पर ये पूरा फंक्शन जीरो बन जाएगा। एक्स क्या आया -1, -1 इसमें रख के देख लो, जीरो बना देगा मॉड पर। और अगर यहां पर x इक्वल टू जीरो, जीरो रख के देख लो तब भी ये, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है आपने। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको रीडिफाइन करूं, देखिए मैं इधर करता हूं थोड़ा स्पेस के लिए। देखिए यहां पर या तो x छोटा हो किससे, -1 से, या x बराबर हो -1 के, या x बड़ा हो -1 से। यही तीन बात हो सकती है। अगर x इक्वल है -1 के तो ये फंक्शन जीरो आ जाएगा, है ना, ये क्या आ जाएगा, जीरो। तो सर मुझे तो मोड की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे भी रख लो तब भी जीरो आएगा, है ना। अगर x को -1 से बड़ा रखा, मतलब जीरो रख दिया, 0 + 1 1, और सर मोड से बाहर आएगा तो भी 1, तो अगेन मुझे मोड की जरूरत नहीं है ना। अगर मोड की जरूरत ही नहीं है तो मैं मोड क्यों लगाऊं जब मैं रीडिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा x को -1 से छोटा रखो, -2 + 1 विल गिव यू -1, मोड से बाहर आने के बाद +1, है ना। अगर मैंने इसको इस बार ऐसे ही रख दिया ना बेटा तो ये काम खराब करेगा, ये तो नेगेटिव देगा और यहां से पॉजिटिव निकल के आ रहा है। उसका इंपैक्ट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, बाहर क्या साइन लगाऊंगा, नेगेटिव लगाऊंगा। सब कुछ लॉजिकल है, कोई खास ऐसा नहीं है हम कुछ रट रहे हैं इनको। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मुझे ये दोनों फंक्शन, ये दोनों डेफिनेशन सेम दिखती है, बस फर्क क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो मैं इसको एक को हटा सकता हूं और मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू -1। बताएं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर, अब हम फंक्शन निकालते हैं सबसे पहले। एट x इक्वल टू -1, मेरे पास h ऑफ x किसके इक्वल है, फंक्शन जब इक्वल है तो सर ये वाला फंक्शन होगा, तो h ऑफ -1 विल गिव यू 0। मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। द मोमेंट यू पुट हियर, क्या -1 + 1 0 दे देगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट पर बात करता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -1 से थोड़ा कम मेरा फंक्शन क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू -1 से थोड़ा कम फंक्शन कौन होगा सर, ऊपर वाला, विच इज नेगेटिव ऑफ x + 1। तो पुट क्या करेंगे सर हम, x इज इक्वल टू -1 - h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या रखेंगे, -1 - h + 1। देखिए 1 से 1 कैंसिल, अब सर ये 0/0, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर हो रही बात। अब हम आगे चलते हैं, राइट हैंड लिमिट पर बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, h ऑफ x क्या होगा सर, लिमिट x टेंड्स टू -1 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, ये। अब क्या करेंगे सर, सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 + h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 + h + 1, तो सर ये तो फिर 0/0 की फॉर्म नहीं दे रहा ना, 0/0 लिखना था मेरे को, ये नहीं दे रहा, तो ऑन टेकिंग लिमिट्स ये फिर आ जाएगा 0। चेक कर लो, आप खोल के देख लो, 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो देयरफॉर फंक्शन किसके इक्वल आया मेरा, h फंक्शन है ना, ये h फंक्शन किसके इक्वल आया, LHL इक्वल टू RHL। ठीक है, तो अब तो हम जानते ही हैं, बिकॉज आप क्या लिखेंगे, बिकॉज f एंड g आर कॉन्टिन्यूअस, f एंड g नहीं है, g एंड h है ना, तो h एंड g कर दो, h एंड g आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सर g को भी आपने कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दिया और h को भी कर दिया, तो अब हम क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर g, इसको g लिया था ना मैंने, हाँ पहले वाले को, -h इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, लिख सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर मॉड्यूलस x माइनस मॉड्यूलस x + 1 is also continuous for all x belongs to R, तो thereby finally implies that fx is also continuous for all x belongs to real number। क्लियर है। तो बेटा ये क्वेश्चंस एक अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए, अच्छे से कर लेना इनको, एंड इट वाज ऑल अबाउट टाइप 1। चलिए इसको लिख लीजिए, देन विल प्रोसीड विद द टाइप 2। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k, a, b, c, लैम्डा, म्यू और एनी अदर अननोन, है ना, इफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। बेटा कॉन्टिन्यूटी के अंदर दो तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं आपके यहाँ पे,
कॉन्टिन्यूटी में एक तो क्वेश्चन आते हैं डिस्कस कॉन्टिन्यूटी, जो हमने टाइप 1 की, डिस्कस दी कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, जहां पर हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी है ना, कॉन्टिन्यूटी को हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एक क्वेश्चन आते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, किसी भी अननोन क्वांटिटी की वैल्यू पूछ लेगा इफ फंक्शन क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो मतलब इस बार कॉन्टिन्यूअस देगा, वैल्यू पूछेगा और इसमें कॉन्टिन्यूअस प्रूव कराएगा। ये टाइप 1 थी और दिस इज टाइप 2, बस दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं रिगार्डिंग द कॉन्टिन्यूटी। एक बात, दूसरी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो इस कॉन्टिन्यूटी में पूछी जाती है, जो हर बार लगभग, अगर ये क्वेश्चन अगर पिछले 5 साल में 2 बार आया है, ऐसे इतना ज्यादा कॉन्टिन्यूटी पे क्वेश्चन नहीं आता, बट अगर कॉन्टिन्यूटी पे क्वेश्चन आया है तो दोनों बार इसी पे आया, इतना इंपॉर्टेंट है टाइप 2, ठीक है। तो अब आप टाइप 2 को देखें, ध्यान से करेंगे हम लोग, कैसे, देखिए फंक्शन मेरे पास 2 डेफिनेशन है, राइट, इस बार भी 2 डेफिनेशन है, अगर x 2 है या 2 से छोटा है तो ये, अगर 2 से बड़ा है तो ये। अच्छा, इसके अंदर हमारे को ये भी कह देगा एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। फंक्शन मुझे कहां चेक करना है, एट x इक्वल टू 2 पे, एट x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की जो फंक्शन में जो k की वैल्यू है वो निकाल के लानी है। बेटा 2 बात है, कभी कभी ये एट x इक्वल टू 2 बोल देगा, कभी कभी हो सकता है ये 3 बोल दे, कभी बोल सकता है 4, जो भी बोलेगा या तो हम उस पर चेक कर देंगे, और ऐसा भी हो सकता है ये कुछ ना बोले, मतलब ये कुछ भी ना दे। मैं क्या बोल रहा हूं, या तो ये बोल देगा एट x इक्वल टू 2 पर चेक कर दो, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, तो आप उसी पर चेक कर देंगे, या 3 या 4 कोई भी रियल नंबर दे देगा। अगर ये नहीं देगा, कुछ भी नहीं दिया, तब सर क्या करेंगे, तो जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है हम वहीं चेक करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आपको उसका रीजन दूंगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्लियर है। चलिए देखते हैं, सर एट x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे हम इसको, है ना, लेकिन सबसे पहले क्या लिखेंगे, एज द फंक्शन इज, क्या है फंक्शन, सर ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इस बात का मतलब क्या है, फंक्शन इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के, ये बात क्वेश्चन ने बताई है, मतलब ये बात क्या है, गिवन है, क्लियर है। तो अब हम इस क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या कहेंगे, एट x इक्वल टू 2, या तो बता दिया होगा एट x इक्वल टू 2, नहीं बताया है तो मैं कहां पर देखूंगा, जहां फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है वो है 2, क्लियर है। एट x इक्वल टू 2, f ऑफ x क्या होगा सर, जब x 2 होगा, तो जब x 2 होगा तो फंक्शन क्या होगा, kx स्क्वायर, तो मैं x की जगह क्या रखूंगा 2, तो 2 2 जा 4, k निकल के आ जाएगा। बताएं, अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा, LHL, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव पर फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव पर सर फंक्शन क्या होगा, x 2 से छोटा हो तो kx स्क्वायर, है ना। तो पुट क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस एच इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर मैं क्या रख रहा हूं फिर से 2 माइनस एच होल स्क्वायर। अब बिकॉज इट इज नॉट बिकम 0 बाय 0 फॉर्म, सो ऑन टेकिंग लिमिट्स, तो h की जगह पर आपने 0 रखा, तो 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स k इज योर रिजल्ट, क्लियर है। आगे चलते हैं, राइट हैंड लिमिट अब चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, अब की बार क्या लेंगे, 2 से थोड़ा बड़ा फंक्शन क्या होगा सर, नीचे वाला होगा, x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव विच इज 3, तो मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू 2 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, x तो है ही नहीं सर, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा ऑन टेकिंग लिमिट्स 3, क्योंकि कांस्टेंट पर लिमिट वैसे ही काम नहीं करती। तो आप ध्यान से देखना, बिकॉज क्वेश्चन ने क्या कहा था, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मतलब LHL और RHL सब इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू क्या आई 4k, चेक करो, और LHL की भी 4k इक्वल टू 3। बेटा इस बात का मतलब ये, जब तीनों इक्वेशन इक्वल है ना, तो मैं कोई रिजल्ट निकालना चाहूं विद द हेल्प ऑफ 2 इक्वेशंस, तो मैं ये कह सकता हूं ये इक्वेशन इसके इक्वल है और यही इक्वेशन इसके भी इक्वल है, और ये वाली इक्वेशन भी सर इसके इक्वल है। अगर मैं किन्हीं 2 इक्वेशन का यूज करके k की वैल्यू निकालना चाहूं, क्योंकि मेरे को निकालना क्या है, अननोन की वैल्यू, अननोन कौन है, k। अब ध्यान से देखना सर, अगर मैंने इन दोनों को इक्वल रख दिया तो 4k इक्वल टू 4k,
और मैं इस 4k को इधर ले आया तो 4k माइनस 4k इक्वल टू 0, तो सर ये तो क्वांटिटी कैंसिल हो गई, तो k कहाँ निकला है, तो सर जो निकालना था वही खत्म हो गया। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सर 4k को 4k के इक्वल रखने का कोई फायदा नहीं होगा। रखना किसको चाहिए, जो एक k वाली क्वांटिटी है और एक विदाउट k वाली क्वांटिटी है। तो देयरफॉर वी कैन से 4k इक्वल्स टू 3, तो k की वैल्यू क्या आएगी 3/4। एक बात क्लियर है। तो सर एक बात तो ये अब अपने को है ना, जो कंक्लूजन निकला ना, k की वैल्यू तो आ गई जो क्वेश्चन ने कहा था। अब दो बात है, एक और एक दो, ध्यान से देखना। पहली बात तो ये है सर, इसका मतलब ये हुआ जहां पर फंक्शन डिफाइन हो रहा है, जहां पर फंक्शन डिफाइन, फंक्शन कहां पर डिफाइन हो रहा है 2 पर, तो अगर उसी ब्रैकेट में अगर x इक्वल टू 2 है और x स्मॉलर देन 2 है, तो सर ये तो काम करेगी नहीं भाई, fx की भी वही वैल्यू आएगी और LHL की भी। क्यों, फंक्शन सेम लिया है, चेक करो, यहां भी kx² है, यहां भी kx² है, तो सर ये थोड़ी k की वैल्यू दे देंगे। अगर यहां से 4k मिल गया तो एक फंक्शन पर ऐसे पे काम करना चाहिए जहां पे दोबारा 4k ना आए, क्योंकि मैं इससे तो कोई रिजल्ट निकाल नहीं पाऊंगा। तो 4k इक्वल टू इस पर काम करना चाहिए नेक्स्ट वाले पे। अगर यहां पर x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2 ना होता तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता, और यहां होता x स्मॉलर देन 2। मान लो ये होती, अगर ये इंटरवल ये इस तरह से कंडीशन दी होती तो इक्वल टू पर तो यही फंक्शन आता है ना, लेकिन स्मॉलर पर ये आता क्या ऊपर वाला, नहीं सर अब ये आता, तो स्मॉलर पर काम मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट से ही काम करती इस बार। लेकिन राइट पर अगर मैं देखता तो यही आ जाता और राइट वाली इस बार k में आ जाती। तो सर k में अगर आ जाती तो इससे भी कोई बेनिफिट होना नहीं था। तो हमारे को ध्यान रखना है थोड़ा सा, यानी कि यू हैव टू बी प्रोएक्टिव ऑल द टाइम। व्हाट आई मीन टू से कि जहां पर फंक्शन इक्वल है, अगर उसी पर फंक्शन LHL पर भी आ रहा है या RHL पर आ रहा है, या तो LHL पर आ रहा है और RHL पर आ रहा है, तो सर वो काम नहीं करेगा, हमें दूसरे पे काम कराना पड़ेगा। ऑल दो आपको करके दोनों दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक बात तो मैंने ये बता दिया आपको। दूसरी बात सर, व्हाई वी एक्चुअली चेक ओनली ऑन 2, व्हाई वी हैव चेक्ड द वैल्यू ऑफ k ओनली ऑन 2, जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हुई है। ऐसा हमने क्यों किया, देखो ध्यान से समझना। अगर मेरे को ये कह देता, देखो अगर मैं इस फंक्शन को ड्रॉ करता हूं तो यहां पर देखिएगा, यहां पर मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, ठीक है। अब आप जानते हो जब x की वैल्यू 2 है या 2 से छोटी है तो फंक्शन क्या है, 2 है या 2 से छोटी है तो फंक्शन क्या है kx²। 2 है या 2 से छोटी है, देखो मैं इसको डार्क कर रहा हूं, या 2 से बड़ी है तो फंक्शन क्या है बेटा 3। चेक कर लो आप, है ना, अगर नंबर लाइन से देखता हूं। और अगर उसने मैंने अगर 2 पर चेक करा तो मुझे वैल्यू मिल गई ना, लेकिन अगर मैं 1 पर चेक करता हूं, 1 मिनट के लिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 1 पर चेक करता हूं एट x इक्वल टू 1, तो आप बताना फंक्शन किस पर चेक करोगे सर, x इक्वल टू 1 किस फंक्शन में लाई कर रहा है, इस वाले में, तो kx² ही ले लेंगे, ठीक बात है। तो एट f1 कितना आ जाएगा, k आ जाएगा ना। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कराओ, लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या कहोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, एक से छोटा फंक्शन क्या है सर kx²। और अगर मैं RHL पर भी चला जाऊं तो फिर क्या कहोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब फंक्शन क्या है सर, अभी भी सर फंक्शन तो यही है, क्योंकि 1 से छोटे पर भी यही फंक्शन है, 1 से थोड़ा सा बड़ा करता हूं तब भी यही फंक्शन लाई कर रहा है kx²। तो सर जब मैं इसको निकालूंगा ना तो k यहां भी आ जाएगा, k यहां भी आ जाएगा, तो इससे मैं क्या निकाल लूंगा, k की वैल्यू थोड़ी निकाल पाओगे। और हमें ये थोड़ी कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी है, इस बार कॉन्टिन्यूअस तो फंक्शन है, हमें k की वैल्यू चाहिए, ठीक है। सेम वे इधर है, अगर मैं यहां पर 3 ले लूं या मैं 4 ले लेता हूं, 4 से थोड़ा सा कम लोगे, या देखो अगर 4 पर फंक्शन देखोगे तो भी 3 है, 4 से थोड़ा कम देखोगे तो भी 3 है, 4 से थोड़ा बड़ा देखोगे तो भी 3 है, तो सर 3 3 3 इक्वल हो गए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस प्रूव हो गया, ठीक है। वो तो सर ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूअस तो है ही, मुझे तो k की वैल्यू चाहिए। हालांकि इसका और इसका यूज करके k की वैल्यू निकाली जा सकती है, बट आप खुद सोचो सर पहले मैं ऐसे चेक करूं फिर इस पर, इससे अच्छा क्या है मैं उस पर, उस x पर चेक करूं जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, वहां से मैं बहुत जल्दी निकाल लाऊंगा। क्लियर है। ऑल्दो आप इससे भी निकाल सकते हैं बट इट वुड बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, इतना समय नहीं खराब करना, आपने कहां देखना है जहां पर फंक्शन की वैल्यू ब्रेक हो रही है, ठीक है, जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो गई। क्लियर है इतनी बात। तो ये 2 पॉइंट मुझे बताने थे, मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। अब हम मूव करते हैं सेकंड पर। पढ़िए क्वेश्चन क्या है, फंक्शन आपका डबल डेफिनेशन फंक्शन है। डबल डेफिनेशन फंक्शन में क्या कहता है, जब x पाई है या पाई से छोटा है तो बिकॉज आप फिर से लिखेंगे यही लाइन, एज अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन क्या है बेटा कॉन्टिन्यूअस है, तो देयरफॉर आप ये लिख सकते हैं फंक्शन किसके इक्वल हुआ सर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के।
ये बात गिवन है क्वेश्चन में। आप क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू, अगर एट एक्स इक्वल्स टू कुछ दिया हुआ है तो आप उसी पर काम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया तो जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है आप उसी पर काम करेंगे। फंक्शन एक्स पाई के इक्वल कौन से वहां पर बैठा है सर, इस पर के एक्स प्लस वन, तो एफ ऑफ पाई क्या आ जाएगा सर, के टाइम्स पाई प्लस वन, एफ पाई निकल गया मेरा, फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, एलएचएल चेक करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव पर मेरा फंक्शन क्या होगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, पाई से छोटा सर ये होगा के एक्स प्लस वन। अब आप खुद देखो फंक्शन में भी यही के एक्स प्लस वन लिया, इसमें भी तो सर इससे k की वैल्यू नहीं निकलेगी, इससे कैसे k की वैल्यू निकालोगे, चलो आप देख भी लो, पुट करो x इज इक्वल टू पाई माइनस एच, इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो k टाइम्स पाई माइनस एच प्लस वन। सर बिकॉज इट इज नॉट गिविंग जीरो बाय जीरो फॉर्म, तो हम क्या कहेंगे, ऑन टेकिंग लिमिट्स, अगेन क्या आएगा, के पाई प्लस वन, यही तो आएगा, h को जीरो रख दो, पाई माइनस जीरो पाई, यही निकल के आएगा ना। तो सर ये दोनों तो सर आप इक्वेट भी करा दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो सर इसी फंक्शन पे यहां काम किया, इसी फंक्शन पे यहां, तो कोई फायदा नहीं है, बट अगेन प्रेजेंटेशन में आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव पर फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव पर, सर फंक्शन कौन है, x पाई से बड़ा, विच इज कोसाइन x, तो पुट करेंगे आप, सब्सटीट्यूट करेंगे, पाई प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो कोस पाई प्लस h, है ना सर। अब क्या ये जीरो बाय जीरो की फॉर्म दे रहा है, नहीं दे रहा, तो ऑन टेकिंग लिमिट्स क्या आ जाएगा, कोस पाई, और कोस पाई की तो मैं वैल्यू भी जानता हूं, विच इज माइनस वन, थोड़ा याद रखनी है, कोस पाई नहीं तो को टर्मिनल एंगल से अलाइड एंगल से आप निकालोगे, ठीक है, वरना अगर आपको याद है तो बहुत जल्दी करोगे चीजों को। कोस पाई कितना आ गया, माइनस वन, तो बिकॉज या सिंस फंक्शन किसके इक्वल था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के, है ना, यहां से वैल्यू आई थी के पाई प्लस वन इक्वल टू के पाई प्लस वन इक्वल टू माइनस वन आई ना। तो सर मैं जानता हूं, मैं इनमें से कोई भी दो इक्वेशन को इक्वेट करा देता हूं जिससे मुझे के मिल जाए, तो इन दो से तो मिलेगा नहीं, इन दो से ले लो या इससे ले लो, तो एक ही बात है, कैसे ही कर लो, के पाई प्लस वन इक्वल टू माइनस वन, तो के पाई इज इक्वल टू माइनस वन, तो पाई इज इक्वल टू माइनस टू, सॉरी के निकालना है ना मेरे, के इज इक्वल टू माइनस टू ओवर पाई इज योर रिजल्ट। क्लियर है, लिख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, फंक्शन मेरे पास डबल डेफिनेशन फंक्शन है और उसने कुछ नहीं बताया है, या तो वो ज्यादातर, आपको ये भी बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम टाइम वही बताएगा जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, 99% केसेस में बता रहा हूं मैं आपको यही देगा, और अगर ना दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मैं तो यहीं पर जानता हूं फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है तो मैं यहीं पर काम करूंगा। आप कैसे लिखेंगे, एज द फंक्शन क्या है, इज कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर फंक्शन किसके इक्वल हुआ सर, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एट x इक्वल्स टू 5 एफ ऑफ x, x जब 5 है तो फंक्शन क्या है सर, के एक्स प्लस वन, तो एफ ऑफ 5 क्या होगा सर, 5k प्लस वन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, कैसे चेक करेंगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू सर 5 नेगेटिव पर फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव पर फंक्शन क्या होगा सर, ऊपर वाला विच इज के एक्स प्लस वन। तो अगेन सर इससे कोई कंक्लूजन निकलना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस एच, पुट करेंगे x इक्वल्स टू, इधर लिख देते हैं चलिए, x इज इक्वल टू 5 माइनस एच इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू जीरो, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, बेटा k टाइम्स 5 माइनस एच प्लस वन, सर ये जीरो बाय जीरो की फॉर्म देगा, नहीं देगा, तो हम क्या कहेंगे, ऑन टेकिंग लिमिट्स, यहां से क्या निकल आएगा, 5k प्लस वन। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी सर, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव पर मेरा फंक्शन क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव पर फंक्शन सर कौन होना है, x 5 से बड़ा सर, विच इज 3x माइनस 5, तो पुट क्या करेंगे सर, x इज इक्वल टू 5 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो 3 टाइम्स 5 प्लस h माइनस 5, तो हम क्या बोलेंगे सर, फिर से ऑन टेकिंग लिमिट्स, बिकॉज इट इज नॉट गिविंग जीरो बाय जीरो फॉर्म, तो देखिए 5 प्लस h, 5 प्लस जीरो 5, 3 5 या 15 माइनस 5, इट विल गिव यू 10। क्लियर है, तो अब बिकॉज LHL, ये फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, f ऑफ x LHL और RHL, ये बात
इक्वल है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये क्या है मेरे पास 5 टाइम्स k प्लस 1, ये क्या है 5 टाइम k प्लस 1 इक्वल टू 10। तो देयरफॉर वी कैन से 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो k इक्वल टू 9/5 आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगेन हमारे को क्या दिया हुआ है, हमारे को डबल डेफिनेशन फंक्शन दिया हुआ है। कहता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। एक फंक्शन ये है जब x पाई है, पाई तो एंगल को बिलोंग नहीं बेटा, पाई नहीं होना चाहिए बेटा। मेरा कहने का मकसद ये है, मेरे पास यहां पर कांस्टेंट फंक्शन है, यहां पर रैशनल फंक्शन अलजेब्रिक है, राइट। तो जो x होगा वो एंगल नहीं होगा, वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा -1। ठीक है सर, अगर यहाँ पाई है तो यहां पर इनवर्स ट्रिगो या ट्रिगो देनी चाहिए थी उसको। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो फिर से आप क्या चेक करेंगे, आप फिर से लिखेंगे एज अ फंक्शन is continuous, तो therefore फंक्शन किसके इक्वल होगा सर, लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के होगा ना। अब आप जानते हैं फंक्शन एट किस पर चेक करना है, x इक्वल टू -1। तो f ऑफ x जब x क्या हो -1, तो x अगर -1 है तो मेरे पास की आंसर है f ऑफ -1 पर मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है बेटा, k आ रही है। ठीक है सर, एक बात और बता सुनो आप ध्यान से, कि मैं इस फंक्शन को भी ब्रेक कर सकता हूं, रीडिफाइन कर सकता हूं। जब x -1 है तो ये बात है, जब x -1 से छोटा है तो ऊपर वाला, और x -1 से बड़ा है तो भी ऊपर वाला। ठीक है, लेकिन जब इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की बात होती है तो जरूरत नहीं है इसको ब्रेक करके काम करने की, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मॉड्यूलस आए ना तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको ब्रेक कर लेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। LHL लिमिट x टेंड्स टू -1 से थोड़ा सा छोटा कौन होगा फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू -1 से छोटा फंक्शन कौन है, -1 से छोटा सर ऊपर वाला, विच इज x² - 2x - 3 ओवर x + 1। इसी तरह से मैं राइट हैंड लिमिट पर भी एक बार लिख लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव पर मेरा फंक्शन जो है वो कौन है सर, अगेन द अपर वन विच इज x² - 2x - 3 ओवर x + 1। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, पुट x is equal to -1 minus h implies that h tends to 0। इधर भी put x is equal to -1 plus h implies that h tends to 0। अच्छा इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, अगर मैं -1 रख दूं ना डायरेक्ट तो इट गिव्स यू 0/0 फॉर्म। तो सर यहां तो कोई और तरीका ही नहीं है डायरेक्ट, इनमें आप डायरेक्ट कर सकते थे क्योंकि ये तो 0/0 की फॉर्म नहीं दे रहे थे। लेकिन मैं ये बोलता हूं आपको बार बार, आप ये मेथड एक ही मेथड चलाएं, चाहे वो 0/0 दे रहा है चाहे नहीं दे रहा है, लिमिट के क्वेश्चंस में एक बात। लेकिन सर यहां पर तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर आइडेंटिटी या फिर सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज इट इज गिविंग 0/0। आप x को -1 रख के देख लो, 0/0 की फॉर्म आएगी, सेम वे उधर। तो आपको ये स्टेप तो इस बार मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखेंगे, -1 - h होल स्क्वायर -2 टाइम्स -1 - h - 3 अपॉन -1 - h + 1। इधर क्या हो जाएगा सर, लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0, इधर भी h टेंड्स टू 0, यहां पर -1 + h। अच्छा -1 + h को मैं h - 1 भी बोल सकता हूं, h - 1 लिख देता हूं, h - 1 का स्क्वायर -2 टाइम्स h - 1 - 3 ओवर h - 1 + 1। ठीक है, एक बार पहले इसको सॉल्व करते हैं। आप अच्छे से जानते हो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें से अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचने वाला है, 1 + h का होल स्क्वायर माइनस, इसको खोल दो, 2 + 2h - 3 अपॉन -1 से +1 कैंसिल, तो यहां पर बचेगा -h। अब आप जानते हो नेगेटिव का स्क्वायर सर ये तो पॉजिटिव बना देगा, तो अंदर क्या बचने वाला है, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर आप डायरेक्ट खोल सकते हो, क्या आएगा सर, 1 + h² + 2h + 2 + 2h - 3 ओवर नेगेटिव टाइम h। अब 1 और 2 3 और 3 कैंसिल आउट। अब भी सर मैं ऑन टेकिंग लिमिट्स नहीं बोल सकता, रीजन बीइंग ये अभी भी 0/0 की फॉर्म दे रहा है, तो इसमें से एक h को हटाना पड़ेगा। तो ऊपर h कॉमन लो, तो यहां बचेगा h + 2 और 2 4h, h तो बाहर आ गया, तो यहां बचा 4 अपॉन में नेगेटिव टाइम h से h कैंसिल। अब ये 0/0 की फॉर्म नहीं दे रहा, तो ऑन टेकिंग लिमिट्स, तो देखिए जब आप h को 0 रखोगे तो ये आएगा 4, 0 + 4 4, और ये नेगेटिव, तो -4 आपके पास आ जाएगा। -4 है भाई, ये -4। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट से मुझे क्या मिला, -4। अब आप एक बात बताओ,
फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये बात तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, एफ एक्स पर तो मुझे के मिल गया, LHL पर मुझे मिल रहा है -4, तो RHL से क्या मिलना चाहिए सर? ऑब्वियस सी बात है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और सेम फंक्शन आप दोनों तरफ यूज कर रहे हो, लेफ्ट से जाओ चाहे राइट से जाओ, आंसर तो यही मिलना चाहिए। क्यों? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तो अलग मिल जाते चाहे। अभी क्या कहता है, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। आप क्या लिखेंगे अब यहां पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, खोल दें इसको, h² + 1 - 2h -2h + 2 - 3 ओवर, ये कैंसिल हुआ तो ये h, 2 और 1 3 कैंसिल। अगेन सर ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लो, तो यहां h और यहां पर 2 और 2 4h, तो -4 बच जाएगा। अपोन में क्या है, h। अब क्या ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है सर? नहीं दे रहा, तो ऑन टेकिंग लिमिट्स, तो जब आप h को 0 रखोगे तो आंसर क्या आएगा, -4। आपको मैंने यही कहा था, दोनों इक्वल आएंगे। क्लियर है? तो अब आप यहां पर क्या लिखेंगे लास्ट के अंदर, बिकॉज या देयरफॉर फंक्शन किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। फंक्शन की वैल्यू है k और ये भी -4 है और ये भी -4 है, तो देयरफॉर k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -4। यही आंसर है। क्लियर है? लिख ले। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 पर। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है फंक्शन की दो डेफिनेशन है, डबल डेफिनेशन फंक्शन है। कहता है x अगर 3 के इक्वल है तो ये वाला फंक्शन है, और x अगर 3 के इक्वल नहीं है तो ये वाला फंक्शन है। मुझे क्या निकालना है, अननोन विच इज k, और इसमें बता दिया उसने एट x = 3। अगर ये ना भी बताए तो भी मैं जानता हूं, मैं कहां चेक करूंगा, 3 पर। अगर उसने कुछ और स्पेसिफाई कर दिया तो एक अलग बात है, ध्यान रखना है आपने इस चीज का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन मेरा क्या होगा, एट x = 3 पर। एट x = 3 पर मेरा फंक्शन क्या है सर, 5 टाइम्स k, कांस्टेंट फंक्शन है, और मैं अगर 3 भी रख दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो आप लाइन लिख लेंगे, बिकॉज या फिर एज इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बिफोर इट आप ये बात सब लिखेंगे अब से, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो देयरफॉर वी कैन से फंक्शन किसके इक्वल है सर, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट पर। अब मेरा फर्स्ट स्टेप ये था। सेकंड क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना, जिसको मैं बोलता हूं LHL, लिमिट x टेंड्स टू क्या सर, 3 से थोड़ा कम। फंक्शन क्या होगा सर, ऊपर वाला, विच इज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, x² - x - 6 अपॉन x² - 2x - 3। इसी तरह से मैं RHL को चेक करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव पर, x 3 से बड़ा सर ऊपर वाला ही होगा, फिर से -6 अपॉन -2x - 3। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, x = 3 - h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। और आप चेक करो ये 0/0 की फॉर्म भी दे रहा होगा कहीं ना कहीं। आप x को 3 रखो, 9 - 3 और -6 सर 0, 9 और ये होगा 3 2 6, 6 और 3 9, यस ये भी 0/0 की फॉर्म दे रहा है। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर आपने क्या रख रहे हैं, 3 - h होल स्क्वायर माइनस 3 - h - 6 ओवर, नीचे क्या आएगा सर, 3 - h होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 3 - h -3 क्लियर है? अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर 3 - h रखना है, यहां पर क्या पुट करेंगे हम, x बराबर क्या, 3 + h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। ठीक है, चलिए पहले इसको पुट करते हैं 1 मिनट के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए बेटा a - b का होल स्क्वायर खोल दीजिए, क्या आएगा सर, 9 + h² - 6h। यहां पर सर सिर्फ साइन चेंज होंगे, विच इज इट विल बिकम 6। ठीक है, और यहां पर भी सर 9 + h² - 6h -6 + 2h - 3। अब देखिए 9 3 6 9 कैंसिल, ये भी 9 6 3 9 कैंसिल। अभी भी सर ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है, तो हम उस 0/0 को हटाने के लिए क्या करें, h कॉमन ले लेता है सर, ऊपर से h यहां पर आ गया, यहां पर क्या बचेगा सर, h -6h + h विल गिव यू -5h। तो सर h तो बाहर ही आ गया, तो यहां क्या बचा, -5 अपॉन, यहां पर भी सर h कॉमन, तो h तो यहां आ गया, -6 + 2 विल गिव यू -4, तो h तो सर बाहर ले चुके, तो -4 सर ये कैंसिल। अब मैं क्या कह सकता हूं, ऑन टेकिंग लिमिट्स, तो कितना आ जाएगा, 0 - 5 -5, 0 - 4 -4, -5 अपॉन -4 विल गिव यू 5/4। क्लियर है? बिकॉज द सेम फंक्शन आई हैव यूज्ड हियर, तो यहां से भी वैल्यू आप निकाल लेंगे, क्या आएगी, 5/4। तो फाइनल आप क्या कहेंगे, बिकॉज फंक्शन किसके इक्वल है सर, लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू है मेरे पास 5 टाइम्स के, LHL ये आई है और RHL भी यही आएगी। तो आप किन्हीं भी दो को फिर इक्वेट कराएंगे 5/4, 5 से 5 कैंसिल, तो देयरफॉर के की वैल्यू क्या आएगी 1/4, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है अच्छे से? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब ये जो फंक्शन है बेटा ट्रिपल डेफिनेशन फंक्शन दिया हुआ, राइट? तो आप यहां पर कुछ नहीं बताया आपको कहां पर चीजें को चेक करना है। अब आप खुद देखिए यहां पर अननोन कितने हैं सर, ए और बी, 2। जब 2 अननोन्स हैं और दोनों निकालने हैं, 2 अननोन निकालने के लिए आई वुड नीड 2 इक्वेशन। जितने अननोन्स उतनी ही इक्वेशन की जरूरत है मुझे। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो सर ये बात समझने की है, यहां पर एट x इक्वल टू 2 पर भी काम होना चाहिए और 10 पर भी, प्रोवाइडेड दैट उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों डिफाइन होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए यहां पर मैं काम, यहां पर तो मैं फटाफट गया x इक्वल टू 3 क्योंकि इक्वल एक जगह था, यहां पर तो 2 पर भी है और 10 पर भी है, तो मैं 2 जगह काम करूंगा एट x इक्वल टू 2 और यहां पर मैं क्या करूंगा एट x इक्वल टू 10। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन दोनों जगह पर, दोनों पर 2 पर भी और 10 पर भी, तीनों पे डिफाइन होनी चाहिए। मतलब क्या है, इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे, इन दोनों डेफिनेशन, इन दोनों पॉइंट्स पर मेरे पास फंक्शन भी होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी, राइट हैंड लिमिट भी। ऐसे ही 10 पर भी फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। क्लियर है? तो एट x इक्वल टू 2 फंक्शन क्या है सर मेरे पास, जब 2 कहां पर है, यहां पर, तो 5, तो f ऑफ 2 क्या आएगा सर 5। ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा एक लाइन आप यहां पर लिख देंगे, मैं इधर लिख रहा हूं, बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस, तो देयरफॉर f ऑफ x किसके इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, और किसके इक्वल होगा, राइट हैंड लिमिट। ये मेन आपने बात लिख दी। क्लियर है? अब हम बात करना स्टार्ट करते हैं x इक्वल टू 2 से। तो अब मैं क्या करूंगा सर, लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव पर फंक्शन क्या होगा, देखो 2 से छोटे पर 5 होगा, तो मैं यहीं पर पुट कर देता हूं x इज इक्वल टू 2 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कितनी आ गई 5, बट सर कांस्टेंट है तो फंक्शन पर लिमिट काम नहीं करेगी, आंसर क्या आएगा 5। अगेन सर ये 2 पर भी यही था और 2 से छोटे पर भी यही, तो कोई फायदा नहीं हो रहा। अब मैं निकालता हूं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव पर फंक्शन x 2 से बड़ा, सर ये रहा देखिए ax प्लस b। मैं क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो यहां क्या बनेगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, a की a 2 प्लस h प्लस b, बिकॉज इट इज नॉट गिविंग 0/0 फॉर्म। तो मैं क्या कहूंगा, ऑन टेकिंग लिमिट्स। ऑन टेकिंग लिमिट्स में क्या बन जाएगा, ये 2a प्लस b। सर एक इक्वेशन आ गई मेरे पास। अभी सर a और b अगर सॉल्व करने हैं ना तो 2 इक्वेशन चाहिए बेटा। मेरा क्या कहने का मकसद है, मैं जानता हूं बिकॉज फंक्शन बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बराबर है राइट हैंड लिमिट के। देखिए एक इक्वेशन कैसे आ गई, फंक्शन की वैल्यू 5 है, ये भी 5 है और ये क्या है 2a प्लस बी। तो देयरफॉर आई कैन से 2a प्लस बी इक्वल टू 5। सर इन दोनों को इक्वेट करने से तो कोई फायदा नहीं होगा ना, इनमें से एक लेनी पड़ेगी। एक इक्वेशन आई है, आई वुड हैव 2 अननोन्स, तो एक इक्वेशन और चाहिए, वो कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी। कैसे करते हैं देखिए, एट x इक्वल टू 10 f ऑफ x 10 जब होगा x तो क्या होगा 21, तब भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो f10 क्या देगा सर 21 देगा। क्लियर है? अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करता हूं, कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 10 से थोड़ा सा कम, फंक्शन 10 से छोटा सर ऊपर वाला विच इज ax प्लस b। अब मैं क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू 10 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a 10 माइनस h प्लस b, बिकॉज इट इज नॉट 0/0 फॉर्म, तो ऑन टेकिंग लिमिट्स, तो कितना आ जाएगा सर 10a प्लस b, है ना सर। ये तो आ ही चुका है मेरे पास, 10a प्लस b किसके इक्वल होगा 21 के, 21 के। क्यों, फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस। लेकिन मेरे को फॉर्मेलिटी के लिए RHL भी करनी है, स्टेप्स आप एक भी स्किप नहीं करेंगे। x 10 से बड़ा हो तो फंक्शन 21, तो सर ये फंक्शन तो सेम ही हो गए ना, तो इससे तो कुछ रिजल्ट निकलने नहीं वाला। तो मैं क्या लिखूंगा, 10 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 21, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर क्या आ गया 21 आ गया। ठीक है, अब फिर से आप लिखेंगे बिकॉज फंक्शन किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट के, और इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्लियर है, इतनी बात बताएं। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी थी 21, और ये 10a प्लस बी इक्वल टू 21, तो देयरफॉर 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। मेरे पास एक इक्वेशन हो रहा है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अगर मुझे a और b निकालने हैं तो विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड
मैं निकाल नहीं सकता यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। हम क्या करेंगे, 10a प्लस बी को पहले लिख देता हूं विच इज 21 और 2a प्लस बी को हम बाद में लिख देते हैं विच इज 5। तो सर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, b से b कैंसिल, 10 में से 2 गए बेटा 8a और 21 माइनस 5 कितना देगा 16। तो a कितना आ गया सर 2, a कितना आ गया 2। अगर a 2 है, ध्यान से देखना इधर, अगर a 2 है तो 2 2 जा 4, तो b कितना आ जाएगा सर 1 आ जाएगा। b कितना आएगा 1, यही तो निकालना था आपको। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, जैसा मैंने पहला ही अच्छा क्वेश्चन लिया। अब हम इस तरह के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लिख लें। चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ट्रिपल डेफिनेशन फंक्शन है इस बार मेरे पास, है ना। अब मेरे को क्या करना है, ध्यान से देखना। मेरे पास डेफिनेशन जो है ना ब्रेक कई पॉइंट्स पर हो रही है और मेरे को इक्वल भी कई जगह पर लिखा दिख रहा है, जहां पर मुझे फंक्शन चेक करना होता है x इक्वल टू 0, 2, 4 और 8, है ना। सर यहां पर 4 दिख रहे हैं मुझे, देखिए क्या, एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है, और एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 4, और एक और दिख रहा है मुझे एट x इक्वल टू 8। बट बेटा ध्यान से देखिएगा बात को। सर ये चारों पर मुझे चेक करना है, ठीक है। मुझे अननोन कितने दिए हुए हैं, a और b, दो ही अननोन है, तो दो वैल्यू निकालनी है, तो आई वुड नीड 2 इक्वेशन। लेकिन मेरे पास 4 क्रिटिकल पॉइंट्स दे दिए हैं, 4 पॉइंट्स पर डेफिनेशन ब्रेक करा रहे हैं। लेकिन सर ये भी बात है, फंक्शन है तो LHL भी होनी चाहिए उस पॉइंट पर डिफाइन, और RHL भी होनी चाहिए, तभी मैं उसको काम कर सकता हूं। फंक्शन ने क्या कहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये फंक्शन है जो मेरा, ये कॉन्टिन्यूअस है, इसमें अननोन्स की वैल्यू निकालनी है। और कॉन्टिन्यूअस कहां से है, 0 से लेकर 8 तक, 0 से 8 तक, मतलब जो x के पॉइंट्स होंगे ना 0 to 8, वहां पर फंक्शन कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, बस इतनी सी बात है। तो आपने 0 to 8 के बीच में चेक करनी है। अब मैं फिर बोल रहा हूं, सर 0 देखा मैंने, क्यों देखा 0, क्योंकि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 8, तीनों बातें गिवन थी मेरे को, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, सर एट x इक्वल टू 0 पर मैं फंक्शन चेक कर सकता हूं, ये बात तो ठीक है। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, चेक करो। सर x 0 से छोटा, x 0 से छोटा है कहीं यहां पर, x 0 से बड़ा तो है, 0 से छोटा नहीं है, तो ये पॉइंट तो खराब हो गया हमारा, 0 पे मैं चेक भी नहीं कर सकता। क्लियर है? आगे चलते हैं, x इक्वल टू 8, पहले इसको देखते हैं। सर f ऑफ x तो मैं चेक कर लूंगा, फंक्शन तो मैं चेक कर लूंगा x इक्वल टू 8 पे, और LHL सर x 8 से छोटा, सर 8 से छोटे पर भी फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन है, तो ये भी ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है, x 8 से बड़ा है क्या, 8 से बड़ा, कहीं पर भी चेक करके बताओ 8 से बड़ा नहीं है, तो ये भी बात खराब हो चुकी है हमारी। तो इन दोनों पर तो हम चेक ही नहीं करेंगे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं 2 पर। 2 पर देखो फंक्शन डिफाइन है, x इक्वल टू 2 है, x 2 से छोटा ये रहा, x 2 से बड़ा ये रहा। बात समझ आई है नहीं आई? ठीक है सर, इस पर मैं चेक कर सकता हूं। फिर देखो 4 पर, सो सर x 4 पर ये है इक्वल टू, x 4 से छोटे पर भी फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन है और x 4 से बड़े पर भी डेफिनेशन डिफाइन है, चेक करो। हाँ सर, इन पर मैं चेक कर सकता हूं। आपको बात क्लियर हो रही है किस तरह से देखना है? अगर कोई भी मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट है, तो या चाहे मुझे कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी है, चाहे मुझे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे दे और फिर कहे कि अननोन की वैल्यू निकालो, तो बेटा मेरे को यह बात समझनी पड़ेगी कि मेरे पास तीनों फंक्शन पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर डेफिनेशन डिफाइन होनी चाहिए। अगर डेफिनेशन ही डिफाइन नहीं है तो मैं उस क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन को चेक भी नहीं कर सकता। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए एट x इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं। f ऑफ x फंक्शन करा लेंगे जब x 2 हो, x 2 कब है, जब 3x प्लस 2 है। तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 2 विल गिव यू 8। फंक्शन मेरे पास ये आ जाएगा। आप लिख देंगे ऊपर फिर से, बिकॉज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस therefore function is equal to left hand limit is equal to right hand limit, ये बात गिवन है। अब मैं चेक करना स्टार्ट करता हूं एट x इक्वल टू 2 से, ठीक है। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लिमिट x टेंड्स टू 2 से थोड़ा कम, x 2 से छोटे पर फंक्शन क्या है, सर 2 से छोटे पर फंक्शन ये वाला है। बेटा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, रीजन ये है कि मेरे पास स्पेस कम पड़ता है, x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। आप लिखेंगे लेकिन सारे स्टेप्स। क्लियर है? अब क्या लिखेंगे आप यहाँ, पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस एच इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। सर ये 0 बाय 0 की फॉर्म तो नहीं है, लेकिन कोई नहीं, हम सभी स्टेप्स में सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो लिमिट क्या होगी, h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखने वाले हैं आप, 2 माइनस एच स्क्वायर प्लस a टाइम्स 2 माइनस एच प्लस b। बिकॉज ये 0 बाय 0 की फॉर्म नहीं देता है, तो मैं h को 0 रख दूंगा तो कितना आएगा, 4 प्लस
2a, सर ये तो 0 हो गया ना, 2 माइनस 0 0, तो 2a आएगा और प्लस में b। ठीक है, मेरे पास एक इक्वेशन इससे ये आ गई, एक एक्सप्रेशन आ गई। फिलहाल तो इक्वेशन हम बनाएंगे अभी, राइट हैंड लिमिट। अब क्या करेंगे सर, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, x 2 से बड़ा, x 2 से बड़ा सर x 2, अच्छा ओहो बेटा ये तो x 2 से बड़े की तो नहीं ले ली, नहीं ठीक लिया है सर, x 2 से बड़ा, x 2 से बड़ा क्या है 3x प्लस 2, फंक्शन क्या है 3x प्लस 2, ठीक है बिल्कुल। पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h implies that h tends to 0, लिमिट h tends to 0 twice 3 times 2 plus h plus 2, again sir it is not giving 0 by 0 form, hence on taking limits क्या आ जाएगा सर, 3 2 जा 6 और 2 8, यही तो निकल रहा था सर, चेक करो। अब मैं जानता हूं बिकॉज फंक्शन क्या है, LHL और RHL दोनों के इक्वल है ना, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो ये 8 है, ये 2a प्लस b प्लस 4 इज इक्वल टू 8 है, तो देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं 2a प्लस b प्लस 4 इक्वल्स टू 8, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन आ गई मेरे पास। लेकिन आई वुड हैव 2 अननोन्स, तो मुझे 2 इक्वेशन चाहिए, दूसरी इक्वेशन मुझे लास्ट क्वेश्चन की तरह यहां से, तो मैं क्या करूंगा, एट x इक्वल टू 4 पर फंक्शन क्या है सर, एट x इक्वल टू 4 पर फंक्शन यही है 3x प्लस 2, ठीक है, तो f ऑफ 4 कितना देगा, 3 टाइम्स 4 प्लस 2 विल गिव यू 14 आएगा। तो अब मैं चेक करता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव पर फंक्शन 4 से छोटा सर ये 3x प्लस 2, तो पुट क्या करेंगे आप, x इज इक्वल टू 4 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 टाइम्स 4 माइनस h प्लस 2, तो ऑन टेकिंग लिमिट्स अगेन ये कितना आ जाएगा 14। अब आप चेक करेंगे बेटे राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव पर फंक्शन x 4 से बड़ा सर ये वाला 2ax प्लस 5 टाइम्स b, तो फिर आप क्या कहेंगे, पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 2a x की जगह पर 4 प्लस h प्लस 5 टाइम्स b, सर बिकॉज इट इज नॉट गिविंग 0 बाय 0 फॉर्म, तो ऑन टेकिंग लिमिट्स 4 प्लस 0 4 4 2 जा 8a प्लस 5 टाइम्स b इज योर एक्सप्रेशन, क्लियर है। तो देयरफॉर या बिकॉज हम जानते हैं सिंस फंक्शन किसके इक्वल दिया हुआ है, LHL इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन क्या है सर 14, ये भी 14 और ये क्या है 8a प्लस 5b, तो देयरफॉर वी कैन से 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 14, ये मेरे पास सेकंड आ गई, तो इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूं, इसको मैं सेकंड बोल रहा हूं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करा दूं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और इसको मैं मल्टीप्लाई करा देता हूं 4 से, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ 8 है, तो मल्टीप्लाई करा दो 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 4 4 जा 16, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब मैं इसको इधर प्लेस कर दूं 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 16, डिवाइड सॉरी इसको आप पोन में लेंगे तो 8a से 8a कैंसिल, 5 माइनस 4 क्या देगा सर b, और ये कितना आएगा -2, b कितना आ गया बेटा -2 आ गया। अगर b को -2 में यहां रख दूं इन इक्वेशन 1, क्या कहूंगा मैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए यहां रख दीजिए 2a प्लस b की जगह -2 इक्वल टू 4, तो -2 उधर जाएगा तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा, मीनिंग 6, तो 2a, तो a कितना आ जाएगा 3, तो a की वैल्यू क्या आई 3 और b की वैल्यू क्या आई -2, यही आपका रिजल्ट होगा, क्लियर है, लिख लें। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर, और इस टॉपिक को कॉन्टिन्यूटी को मैं नेक्स्ट लेक्चर में ओवर कर दूंगा, लगभग 10 से 12 सवाल और बचे हैं, उन क्वेश्चंस को करके ये टाइप 2 ओवर हो जाएगी कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है, लिख लीजिए आप अच्छे से। थैंक यू सो मच।